नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टडी विद जितेंद्र पाल में जितेंद्र पाल के साथ हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और अपने अध्ययन को सुचारू रूप से बनाए हुए होंगे। तो आज कल हमने आपको कोई वीडियो प्रोवाइड नहीं करा पाया था मैथ का, लेकिन बायोलॉजी का पार्ट 2 गया था। आज हम बायोलॉजी का मैथ का पार्ट 4 कराएंगे। इससे पहले 3 वीडियो हमने अपलोड कर दिए हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन की करते हैं स्टार्ट। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लिखा है और आप इसको करते हैं। तो पहला लिखा है कि 2 विद्यार्थी एक परीक्षा में शामिल होते हैं। एक छात्र को दूसरे से 9 अंक अधिक मिलते हैं और उसके अंक दोनों के अंकों के योग का 56% है। अंक प्राप्तांक क्या होंगे? तो इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी आप कर लेंगे। तो सबसे पहले कह रहा है कि उन दोनों के अंकों का जो अंतर है 9 होना चाहिए। तो इसको हम घटाएंगे, 12 में से 3 गया 9, इसको भी घटाएंगे 13 में से 9, यहाँ 41 से घटाएंगे ये भी 9 और इसको घटाएंगे ये भी 9, यानी दोनों का अंतर तो 9 ही 9 सबका आ रहा है, 4 का चारों से, यहाँ से हमें नहीं मिल रहा है। अब हम देखते हैं, आगे पढ़ेंगे कि उसके अंकों का योग, उसके अंक यानी जो अंक ज़्यादा हैं जिसके, उसके अंकों का योग, उसके अंकों का जो योग है, सॉरी लिख रहे हैं अभी 41 और 39, यानी उसके अंक जो हैं दोनों के अंकों के योग का 56% होना चाहिए। इन दोनों को जोड़ दो और उसका 56% या तो 42 आए या 43 आए या 41 आए या 39 आना चाहिए। तो ये आप देखो थोड़ा 56%, और मान लो ये भी जो नंबर है ये 42, 43, 41, 39 ये ऐसे नंबर हैं, इनमें कहीं दशमलव तो लगा नहीं है। तो दशमलव तो लगा नहीं है, यानी 56% का मतलब 56/100 होगा। यानी यहाँ पर जो संख्या होगी, यहाँ पर जो संख्या होगी और यहाँ पर वो संख्या आएगी जो इन सब का सम होगा। तो ऐसी संख्या आनी चाहिए जो 100 से कट जाए। यानी कहने का मतलब, जैसे हम मान लो इसको हमने किया 43 और 34 आपने जोड़ा, 4 3 7 और ये 4 3 7, या 77% आप निकालोगे इसका तो ये पॉइंट में वैल्यू आएगी। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, 77% नहीं लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको ये लिखा है 56 का 100, अगर हम इसको जोड़ते हैं 5 और ये तुम्हारा है 4 3 7, और जैसे आप इसका 75 25 दिया 75 और 4 से 14 चौको 56, 14 तिया कितना आ गया 42। तो हमारा आंसर क्या होगा ये। यानी यहाँ हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि इन दोनों का सम ऐसा आना चाहिए जो इस 100 को काट दे, यानी या तो 5 का गुणा या 2 का गुणा होना चाहिए। जैसे आप इनको जोड़ते तो 4 3 7 77 आता, ये तो 77 से 100 कभी कटेगा नहीं। ऐसे तुम यहाँ जोड़ोगे 3 और 4 3 7 73 आता, आप 9 और 6 69, तो क्या 56 कटता? नहीं कटता। इस वजह से आप ये हमारे समझाने में टाइम लगा है। अगर आप स्टूडेंट होंगे या हम स्टूडेंट होते तो फट से 1 सेकंड में इसका आंसर देते, क्योंकि ठीक है। तो देखो दोस्तों, और इसको अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो विद डिटेल हम इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा रही हैं। देखो क्या होगा कि एक विद्यार्थियों के परीक्षा में शामिल होते हैं, 2 विद्यार्थी होते हैं। मान लो ये फर्स्ट स्टूडेंट है, ये सेकंड स्टूडेंट है। वो कह रहा उनके अंतर, यानी एक को x मिला, हमने दूसरे को मान लिया x + 9 मिला। ठीक है, अब कह रहा दोनों के अंकों का योग का 56% है, यानी जो फर्स्ट पहले को जो अंक मिला है ये अंक इन दोनों के योग करोगे x + 9 + x, इसका 56% के बराबर है। अब इसको आप सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करोगे मेरे भाई गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 100x और ये हो जाएगा 900। इधर आप गुणा करोगे 56x 56x, ओ सॉरी 56 नहीं, यहाँ पे x 2x हो जाएगा, 56 दूनी 50 दूनी 6 और 112x, और 56 का 9 में तो गुणा करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 56 ढाई 560। यहाँ से 56 जैसे ही घटाओगे 60 में से चल गया 0 यानी आपका आया 504। यहाँ पे घटाओगे तुम्हारा आ जाएगा 12x, और इधर आपका बचेगा 10 में से 6 की 4, ओ सॉरी 10 में से 4 की 6 और 9
और 8 में से 5 गई 3, 12 तिया 36, 12 तिया 36, यानी x की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ गई 33। x 33 हो गया और 33 9, 9 3 12, कितना हो जाएगा 42। तो आप इस तरह भी आंसर इसका निकाल सकते हो। अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर लिखे होंगे, लेकिन हमारे पास क्या करेंगे, हम बुक से उस क्वेश्चन को पढ़ के बताएंगे और आप स्क्रीन पर देखना, स्क्रीन पर क्वेश्चन लिखा होगा, उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो हम मानते हैं कि जो पहले हमने 3 आपको वीडियो प्रोवाइड करी हैं उनसे रिलेटेड आपकी कोई भी समस्या हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में उस क्वेश्चंस को भेज सकते हैं और टेलीग्राम चैनल की लिंक हम नीचे दे देंगे। अच्छा, आप टेलीग्राम चैनल के बारे में थोड़ा हम बताते हैं। आप टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करने के बाद आप क्या करेंगे, स्टडी विद जितेंद्र पाल, स्टडी विद जितेंद्र पाल आप क्या करेंगे, इस पर जुड़ जाएंगे और आपको यहाँ पर 11 बजे पर डे क्विज़ मिलेगी। और क्विज़ वो अभी 10 नंबर 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन की होगी। धीरे धीरे जैसे ही मेंबर्स हमारे बढ़ते चले जाएंगे, क्विज़ों की संख्या यानी नंबर ऑफ क्वेश्चंस उसमें हम बढ़ा देंगे। ठीक है, तो इससे जुड़े, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट स्टूडेंट भी हैं और कुछ टीचर्स भी जुड़े हैं। जैसे ही आप अपना क्वेश्चन सेंड करेंगे उसके 1-2 घंटे में, या अगर उस समय ऑनलाइन वो नहीं है तब 1-2 घंटे में आंसर मिल जाएगा। अगर ऑनलाइन है तो आपको जल्दी से ही उसका आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपका कोई भी डाउट होगा यहाँ पर सॉल्व ज़रूर होगा। तो आशा करते हैं कि आप स्टडी विद जितेंद्र पाल से ज़रूर जुड़ जाएंगे, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ पर आप कुछ क्वेश्चंस अपने भेज सकते हैं और आप लुत्फ़ उठाते रहें इसी तरह से। तो चलो दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं और सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं कि एक परीक्षा में अब आपको फेल और पास के क्वेश्चंस कराएंगे। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है आपका, हम बुक से क्वेश्चन आपको पढ़ के दे रहे हैं, आपको स्क्रीन पर ये क्वेश्चन मिलेगा कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं। 40% अंक अगर हमारे आते हैं तो हम पास हैं। कराई एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त हुए और वह 20 अंकों से फेल हो गया। भाई 220 अंक उसे प्राप्त हुए और वो 20 अंकों से फेल हो गया। अगर उसे हम 20 अंक दे दें तो वो पास हो जाएगा। नंबर में इतने नंबर आने चाहिए तब पास होगा और परसेंट के लिए 40% होने चाहिए, यानी ये भी पास का है और ये भी आप पास करोगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बराबर का निशान लगा देंगे। यानी अगर आपके या तो 40% नंबर आ जाए और 40% नंबर किसके बराबर होंगे, 240 के बराबर होंगे, तो आप पास हो जाएंगे। हमें कह रहा इसका पूर्णांक क्या होगा। आप ध्यान रखना दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सब में पूर्णांक या मैक्सिमम मार्क्स हम क्या मानेंगे, 100% मानेंगे। यानी हमें वैल्यू निकालनी है 100% की। तो 100% की वैल्यू क्या होगी ये कह रहा, तो भैया यहाँ पर ऐसे अपन लगा दो। 100% की वैल्यू मान ली हमने x होगी। इसको सॉल्व करोगे तो 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 से ये काटोगे 12 दूनी 24 और 12 पंचे 60। यानी अगर 600 नंबर आ गए, 600 नंबर आ गए, 600 नंबर इसका पूर्णांक होगा, यानी मैक्सिमम मार्क कितने होंगे, 600। तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन हम देख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर होगा, आप पढ़ें, वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चंस को करें, इसके बाद सॉल्यूशन देखें। दूसरा क्वेश्चन है कि एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंक का 33% चाहिए। यानी अगर वो 33% मार्क्स लाता है तो वह पास हो जाता है। फिर कहता है उसके कुल अंक का 25% अंक प्राप्त किए। यानी उसने अंक कितने प्राप्त किए भैया, 25% अंक प्राप्त किए और वह 40 अंकों से असफल हो गया। ही वाज फेल्ड फॉर 40 मार्क्स, 40 अंकों से असफल हो गया। तो अगर उस भाई को 40 नंबर मिल गए होते, 25% तो आए हैं, उसके 40 नंबर और मिल जाते तो वो कैसा हो जाता भाई, पास। और वो कह रहा कि मिनिमम मार्क्स पास होने के लिए 33% चाहिए। यानी ये दोनों आपस में कैसे होंगे, ये भी पास है ये भी पास है, बराबर हो जाएंगे। आप इसको सॉल्व करोगे तो 33 में से 25 चला जाएगा, तो 33 से लिख दें थोड़ा। वैसे तो आप, हमें पता है कि आपकी स्पीड बहुत फास्ट है, आप जल्दी कर लोगे। 8%, यानी 8% की वैल्यू कितनी है, 40। अगर 1% की वैल्यू निकालें तो 8 पंचे 40, यानी 1% मार्क्स
5 नंबर के बराबर है। अब वो ये कह रहा है तो उसका कुल अंक कितना होगा। अभी हमने क्या कहा था, कुल अंक कितने परसेंट होता है, 100%। तो 1 पर इधर 2 जीरो चिपका दो तो 5 पर भी 2 जीरो चिपकाओगे तो कितना हो जाएगा भाई, 500 पूर्णांक। और ऑप्शन के हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा सी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आज का है थर्ड क्वेश्चन नंबर है, थर्ड क्वेश्चन नंबर करा रहे। अब वो करा एक प्रतियोगी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 अंकों से फेल हो जाता है। हमारा फंडा रहेगा, हम उसे केवल पास कराएंगे और दोनों तरफ पास कराएंगे चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। उसको पास कराने के लिए क्या कह रहा है कि उसके 20% अंक लाता है, 20% अंक आते हैं फिर भी वह 30 नंबर से फेल हो जाता है। चल भाई 20% अंक आए 30 नंबर से, अगर वो फेल हो गया, हमने उसको 30 नंबर दे दिए तो वो पास हो गया। दूसरी तरफ क्या कह रहा है कि यदि लेकिन दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त हुए और वह है 32% उसे मार्क्स मिलते हैं और उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। यानी उत्तीर्ण होने से 42 अंक इसमें ज़्यादा हैं 32% में, तो 42 मार्क्स आप घटा देंगे भाई। तो घटाने के बाद आप देखोगे, इन्हें सॉल्व करोगे तो सॉल्व करोगे ये तुम्हारा हो जाएगा 12% और इधर से ये तुम्हारा आ जाएगा 2 और 4 3 7 72, यानी 12% की वैल्यू आपकी 72 है। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। अगर आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम मार्क, अधिकतम अंक कितने होने चाहिए, तो मैक्सिमम मार्क कितने होते हैं 100%, और 100% की वैल्यू कितनी होगी 600। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन आपका ये पूछ सकता है कि पास अंक कितने होने चाहिए, मतलब कितने अंक हों कि वो पास हो जाए। पासिंग मार्क्स या उत्तीर्णांक कह सकते हैं आप, उत्तीर्णांक कितने होने चाहिए। तो उत्तीर्ण होने के लिए अंक देखो भाई, यहाँ पे ये पास हो रहा है पास, 30 नंबर हैं कोई बात नहीं, 30 नंबर है, लेकिन 20% और होते नंबर तब वो पास होता। तो 1% की वैल्यू आपकी 6 है, तो 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 छक्का 120, और 120 जोड़ोगी कितना आ जाएगा 150। यानी अगर उस छात्र के, उस स्टूडेंट के 150 नंबर आते हैं तो वो पास हो जाएगा। ऐसा भी काश का पूछ सकता है कि प्रतिशत उत्तीर्णांक क्या होगा, यानी उत्तीर्ण होने के लिए कितने परसेंट अंक चाहिए। तो उत्तीर्ण के लिए कितने परसेंट अंक चाहिए, मतलब हमें परसेंट में वैल्यू निकालनी है। अब उत्तीर्ण परसेंट कह रहा है तो हम परसेंट को चेंज नहीं करेंगे, मतलब 20% आपका ऐसा ही रहेगा, प्लस इस 30 मार्क्स जो, चाहे इधर से कर लो चाहे इधर से, इस 30 मार्क्स को परसेंट में बदलो। अब आप यहाँ देखो कि 6 नंबर 1% के बराबर होते हैं, 6 नंबर 1% के बराबर हैं, तो 30 नंबर 6 पंचे 30, तो कितने परसेंट के बराबर होंगे, 5% के, यानी 25%। उत्तीर्णांक वो कह रहा है तो कितने होने चाहिए, 25% होने चाहिए, तब पास हो जाएगा। 150 नंबर हो तब वो पास हो जाएगा, या कुल कितने नंबरों में से, 600 नंबर में से। आपको क्वेश्चंस ज़रूर समझ में आया होगा। तो आप अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों अभी सब्सक्राइब करें, नहीं तो आप भूल सकते हो, और कम से कम अपने 2 मित्रों को ज़रूर सेंड कर दें। ऐसी हम आपसे कामना करते हैं कि आप हमारा ज़रूर सहयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल हुए तथा 65, अच्छा आप चेंज कर दिया थोड़ा हमने, 60% छात्र हिंदी में पास हुए, 45% संस्कृत में पास हुए। चलो देखो अब हम देखते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम कैसे करोगे आप, देखो आप इसको समझ लो। ये जो होता है, जैसे मान लो ये ए है, ये आपका बी है, और अगर इस तरह का बन गया, आप लोग जानते हैं, हमें पता है आप लोग जानते हैं, फिर भी हमारा बताने का उद्देश्य है। ये क्या होता है, ए में भी ये पार्ट छिपा हुआ होता है और बी में भी छिपा हुआ होता है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे हमने कहा कि 10% छात्र
हिंदी में पास हुए और 20% छात्र इंग्लिश में पास हुए, जबकि 2% छात्र दोनों में पास हुए। तो हम इसको कैसे करेंगे भैया, यहाँ से हिंदी ऑब्लिक इंग्लिश दोनों में पास हुए। अगर इंटर में पढ़ोगे तो ये तुम्हारा क्या होता है, इंटरसेक्शन, मतलब दोनों में कॉमन पार्ट। दोनों में 2% पास हुए, पहले इस 2% को बनाएंगे। ये हिंदी है और ये आपकी इंग्लिश है, ठीक है। इंग्लिश में टोटल 10% पास हुए, लेकिन 2% दोनों में है, तो 2 तो यहाँ निकली गए, बचे कितने, 8%। तो यहाँ हम लिख देंगे 8%। दूसरा कह रहा इंग्लिश में 20% पास हुए, जिनमें से 2 तो कॉमन ही है, कितना बचा, 18%, ठीक है। ये हमने आपको ये बता दिया कि आप कैसे डायग्राम बनाएंगे। तो चलो आज क्वेश्चन देखते हैं आपका। तो क्वेश्चन ये है मेरे भाई कि एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में पास हुए, तो हम लिखेंगे हिंदी में कितने पास हुए, 60%। दूसरा ये पासिंग मार्क है, तो हमने लिख दिया पास। कह रहा है 45% छात्र संस्कृत में पास हुए, संस्कृत में कितने पास हुए, और 45%। यदि उनमें से 25% दोनों में, यानी हिंदी और संस्कृत दोनों में 25% छात्र सफल हुए, सफल मतलब पास हो गए, तो बताइए कि कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में असफल हुए। सफल दिया, फेल पूछ रहा, पास दिया, फेल पूछ रहा। तो देखो हम क्या करेंगे, हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, चाहे भले यहाँ पास है, यहाँ फेल कर देता, तो यहीं से क्वेश्चन को हम प्रारंभ करते। तो आप देखते हैं कि क्वेश्चन आपका लिखा है, चलो थोड़ा कम आ रहा है, बढ़ा के लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि दोनों में 25% पास हुए, तो हम डायग्राम 25% का ही बनाएंगे। ये 25% दोनों में हो गए। अब यहाँ हमने लिख लिया हिंदी, यहाँ लिख लिया भाई संस्कृत 25%, और संस्कृत में कह रहा कितने, 45%। 25 तो ये हैं, बचे कितने, 20। इसमें हिंदी में कह रहा 60%, 25 ये, 25 5 30 और 30 60। तो अब पूछा जाए कुल कितने % पास हुए, कुल कितने % पास हुए, तो 35 + 25 + 20 आप जोड़ोगे तो 5 5 0, मतलब 5 5 10 0, 4 2 6 और 2 8, यानी 80% स्टूडेंट कैसे हो गए, पास। किसी एग्ज़ाम में जितने भी स्टूडेंट बैठते हैं उनको हम कितना मानते हैं भाई, 100%। तो 80% पास हो गए, तो फेल कितने % हुए होंगे, 20%। और आपका ऑप्शन होगा इसमें सी। कौन सा ऑप्शन होगा भाई, सी। आ रहा होगा आपको ज़रूर समझ में। अब हम कैसे लगाएंगे, थोड़ा देखो, 60 और 45 जोड़ लिया, 60 + 45 आप जोड़ोगे कितना आ गया, 105, ठीक है, 105 आ गया। अब हम इसमें 25 घटाएंगे तो हमारा कितना आ गया, 80। ये क्यों किया, ये इस वजह से किया, देखो ये जो 25 वाला पोर्शन इसमें भी है, इसमें भी है, कब, जब इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम क्या करेंगे, एक में बना रहे, तो इसीलिए इस 25 को हमने हटा दिया। इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका आया 105, 25 घटाओगे 80, और ये पास वाला है, तो ये पास 80%, और फेल कितना होगा मेरे भाई, 20% स्टूडेंट फेल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, और चले देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक प्रतियोगी परीक्षा में 70% छात्र अंग्रेजी में और 80% गणित में, 70% इंग्लिश में, और मैथ में कितने हैं, 80% छात्र मैथ में पास हो गए। इसके बाद कह रहा है 10% छात्र दोनों विषय में फेल हो चुके, 10% छात्र दोनों विषय में फेल हो गए। तो ये तुमसे पूछ रहा है, तो बताइए दोनों विषयों में, हाँ, यदि 144 प्रतियोगी दोनों विषय में सफल हुए, यानी पास जो हैं दोनों विषय में पास की संख्या कितनी है, 144। तो ये कह रहा है तो प्रतियोगियों की
कुल संख्या कितनी होगी, प्रतियोगियों की कुल संख्या कह रहा है, कुल संख्या पूछ रहा। तो स्टूडेंट देखिए हम कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे मेरे भाई। इंग्लिश में हमने क्या कहा था, क्वेश्चन आप यहाँ से स्टार्ट करना कि 10% इसमें फेल हुए, अगर मैथ में 80% पास हुए होंगे तो फेल कितने हुए होंगे, 20%। ऐसे इंग्लिश में 70% पास हुए होंगे तो फेल कितने हुए होंगे, 30%। अब आप देखो, पहले हम डायग्राम से ही आपको बताते हैं। ये लिखा मेरे भाई, ये 10%, दोनों है 30 तो ये कितना होगा 20, यहाँ पर 20 है तो यहाँ कितना होगा 10। ये आपका मैथ है, ये इंग्लिश है, और ये किसका बना है, फेल का, क्योंकि ये फेल वाला है। तो 20 10 30 10 40, 40% स्टूडेंट फेल हो गए। तो आप बताओ भाई, ज़रूर बताएंगे आप कि 60% स्टूडेंट कैसे होंगे, पास होंगे। लेकिन वो कह रहा है जो 60% स्टूडेंट्स पास हुए हैं उनकी संख्या है 144, यानी 60% की संख्या है 144। हम निकालेंगे यहाँ से, तो वो कह रहा कुल संख्या क्या होगी, और कुल संख्या आप क्या मानना हमेशा 100%। तो 100% की वैल्यू क्या होगी, x होगी। 0 से 0 काट दो, 2 से काटोगे 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 3 से काटोगे 3 चौको 12 और 3 अट्ठे 24। x बराबर 48 पंचे करते हैं, और 5 का गुणा बहुत सरल, इसका आधा कर दो, उसके आगे 0 रख दो। तो कुल स्टूडेंट कितने होंगे, 240। वैसे आप क्या करते हैं, 30 20 50, 50 में से 10 घटा दे कितने 40, 40% हो गए फेल, पास होंगे 60%। 60% की भिन्न, मतलब जल्दी से करोगे, 60% की भिन्न 3/5, और मतलब कुल 5 हैं, 3 पास हुए, और 3 की वैल्यू तुम्हारी कितनी दी गई है 144। तो 5 की वैल्यू क्या होगी, आप इस तरह से भी लगा सकते हो, और आंसर वही होगा 3 चौको 12, 3 अट्ठे 24, 48 गुणे 240। तो इतनी जगह में हो गया क्वेश्चन ना, तो क्या है, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस से आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो। तो दोनों तरीके से हम बता रहे हैं, आपको ऑप्शन भी बताएंगे, लेकिन जब हम प्रैक्टिस कराएंगे इसकी क्वेश्चन की चैप्टर ख़त्म होने के बाद, फिर हम आपको ऑप्शन से ही कराएंगे कुछ क्वेश्चन से जो लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर आज का होगा अगला, कि एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात, यानी जो बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो रेशियो है एक स्कूल में, वो रेशियो है लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात आपका 3:2 है। 3:2 है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये कह रहा है लड़कों का 20% और लड़कियों के 25% वयस्क हैं, तो कितने परसेंट छात्र वयस्क नहीं हैं। यानी लड़कों का वो कह रहा है 20% और लड़कियों का 25% ये वयस्क हैं, तो कितने ऐसे स्टूडेंट उस स्कूल में हैं जो वयस्क नहीं हैं। अरे तो हमें वयस्क नहीं है ये पूछ रहा, वयस्क नहीं है, तो जो वयस्क नहीं है ये पूछ रहा, तो हम नहीं वालों का निकालेंगे। यानी अगर उस क्लास में लड़के, उस स्कूल में 20% लड़के वयस्क हैं, तो वयस्क नहीं कितने लड़के होंगे, 80% वयस्क नहीं होंगे। ऐसे ही उस स्कूल में लड़कियां 25% वयस्क हैं, तो कितने परसेंट वयस्क नहीं होंगी, 75%। लेकिन कितने की, ये रेशियो आपको निकालना पड़ेगा। तो जब भी हमने कहा था अनुपात होगा, तो अपनी सुविधा अनुसार आप लगा लेंगे। यानी इसको हम 300 मान लो, इसको मान लो 500। चलो, तो 300 का 80%, 100 का 80%, 80, तो 300 का 80%, 8 तिया 24, 240। 200 का 75%, 100 का 75%, 75, और 200 का 75%, 75 दूनी 150। लेकिन कुल स्टूडेंट कितने हैं, 500 और इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में ही तो पूछ रहा ना मेरे भाई, परसेंटेज में ही इस क्वेश्चन को पूछ रहा है। तो लगा दो कितना सरल क्वेश्चन है। तो तुम जैसे जोड़ोगे 0 5 4 9 और 2 1 3 बटे 500 मल्टीप्लाइड बाई 100, 0 0 0 0, 5 से काट दो, तो 5 से काटोगे बहुत सरल है 5 से काटने में, 5 7 35 और कितने बचे 35, 4 40, 5 8 40, यानी 70% स्टूडेंट्स कैसे हैं, वयस्क नहीं है, छोटे छोटे होंगे बेचारे, 18 से कम होंगे, यानी इंटर कॉलेज होगा या प्राइमरी ... जो भी होगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन नंबर
8 होगा 9 जो भी होगा। देखो क्वेश्चन फिर है आपका कि एक कक्षा में 72% छात्र जीव विज्ञान, 44% छात्र गणित में चयन हुए। यानी जीव विज्ञान यानी बायो वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, पानी लेकिन बायो वाले स्टूडेंट है 72% और मैथ वाले स्टूडेंट कितने परसेंट हैं, 44%। यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान या गणित में से, मस्त क्वेश्चन आया, जीव विज्ञान या गणित में से कम एक विषय लिया हो, यानी ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसने दो में से कोई एक विषय ना लिया हो, या तो उसने बायो ली होगी या इसने मैथ ली होगी। और कह रहा है कि 40 छात्र ने दोनों विषय लिए। अब परसेंटेज में नहीं कह रहा है, अब वो कह रहा है कि बायो और मैथ लेने वाले 40 छात्र हैं, यानी परसेंटेज में नहीं हैं। तो वो ये कह रहा है तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, तो कुल स्टूडेंट्स पूछ रहा, यानी उस स्कूल में उस कक्षे में कितने स्टूडेंट हैं, कुल छात्र पूछ रहा। तो देखो भाई इसके ऑप्शन ज़रूर लिखेंगे और आपको क्वेश्चन ये स्क्रीन पर मिलेगा। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 200, बी वाला है आपका 240, सी ऑप्शन है 250 सॉरी, और डी ऑप्शन है 320। चलो देखो इस क्वेश्चन को देखते हैं, पहले आप करो फिर इसके बाद हम बताते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखो इस क्वेश्चन को कि बायो 72% और मैथ है आपका 44% छात्र मैथ में। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, मुँह ज़बानी करें क्वेश्चन। देखो 72% छात्र बायो और मैथ में है 44, अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो 4 2 6 और 7 4 कितना हो जाएगा 11, 4 2 6 और 7 4 हो जाएगा 11, 116। किसी भी क्लास में 116% स्टूडेंट कभी हुए, कभी नहीं हुए। तो कितने अधिक हैं, ये 16%, यानी 16% जो छात्र अधिक हैं ये छात्र कैसे होंगे, ये छात्र कैसे होंगे, दोनों वाले होंगे, दोनों विषय लेने वाले। और दोनों विषय वाले छात्र स्टूडेंट हैं कितने, 40, यानी 16% का इतना है। तुमसे पूछ रहा कुल परसेंट मतलब 100% की वैल्यू पूछ रहा, 100% की वैल्यू ये मान लो। अब इसको करेंगे 4 से काट दो, 4 दाई 40 और 4 चौको 16, बस 4 25 100 और 25 दाइयाँ 250। यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए 250। तो एक सेकंड का क्वेश्चन था, यानी 72% और 44% आप जोड़ोगे तो ये 116 के बराबर आ जाएगा। और किसी भी क्लास में 100 से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं होंगे, तो ये 16 कहाँ से आए, 16 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 2 सब्जेक्ट लिए होंगे, मैथ भी ले ली होगी, बायो भी, और 2 सब्जेक्ट लेने वाले स्टूडेंट हैं कितने 40, यानी 16% का मान 40 हो गया। और आगे आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि किसी परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक प्राप्त करता है। अच्छा क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में एक छात्र 30% अंक आते हैं, अच्छी बात है, और वह 25 अंकों से असफल हो जाता है। 30% छात्र आए, नंबर आए और 25 अंकों से फेल हो गया। अभी हमने क्या कहा था, हम दोनों तरफ उसे क्या करेंगे, पास। अब वो ये कह रहा है उसी परीक्षा में दूसरे छात्र को 40% अंक, दूसरा छात्र है उसे 40% अंक मिले, और उसे उसके उत्तीर्णांक से 25% ज़्यादा है। यहाँ पे थोड़ा इसको देखेंगे, 25% ज़्यादा है तो अधिकतम उत्तीर्णांक क्या है, यानी वो पूछ रहा है व्हाट इज द पासिंग मार्क पूछ रहा है। चलो देखो इस क्वेश्चन को, पासिंग मार्क्स पूछ रहा है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, 30% ऑप्शन भी इसके नहीं दिए गए हैं, तो हम इसके कुछ ऑप्शन लिख देंगे 1 2 3 4। पहला ऑप्शन है आपका, ऑप्शन है इसमें 400 480 500 और 580, 400 480 500 और 580। आप करो, छात्र 30% अंक प्राप्त किए, अच्छी बात है, 30% अंक प्राप्त किए और वो 25 अंकों से फेल हो गया। मतलब ये अब कैसा हो गया बताओ भाई, अब तो ये पास हो गया ना, और उसको दूसरे स्टूडेंट को 40% अंक प्राप्त हुए, ठीक है, जो उत्तीर्णांक से कितने परसेंट ज़्यादा है, 25%। तो उत्तीर्ण तो ये अंक है ना, इससे 25% ज़्यादा है, यानी इसका
125/100 करोगे वो किसके बराबर होगा? 40% के बराबर। 25% ज़्यादा, ऐसे कर लो आप। 25% की वैल्यू क्या होती है? 1/4। और ज़्यादा के लिए हमने प्लस बताया था, कितना हो जाएगा? 5/4। और यहाँ भी काटोगे तो ये 5/4 आएगा। इसको सॉल्व करोगे, 5 8 40, 8 चौको 32, यानी 30% + 25 = तुम्हारा आ जाएगा 32%। सॉल्व करोगे तो 2% की वैल्यू आपकी आ जाएगी 25 नंबर। 2% जो नंबर है वो 25 के बराबर है। उत्तीर्णांक मतलब पासिंग अंक, और पास होने के लिए इतने अंक आ जाएं वो पास हो जाएगा। यानी उसके 25 अंक और प्लस 30%, यानी 2% का मान 25 नंबर है तो 30% इसका कितना गुना है? 15 गुना। तो 15 का इधर गुणा करोगे तो 15 का करोगे 15 × 250 और ये आ जाएगा 375। 375 जोड़ोगे तो 0 और 0 3 1 400, यानी 400 नंबर आ जाते तो वो पास हो जाता। अब ऑप्शन से कैसे करोगे? ऑप्शन चलो 400 देख ही लिया, वैसे हम ऐसे करेंगे कि 30% अंक और 30% अंक आने चाहिए और 25 नंबर आने चाहिए, तब वो पास होगा। और पासिंग अंक मान लो हमने 400 ले लिया, तो 400 ही किसके बराबर है आपका? 30% + 25 के बराबर है 400। तो उधर ले जाओगे तो 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप घटाओगे तो 375 आ जाएगा 30% की। 30% की वैल्यू 375। और वो कह रहा है कि 40% अंक आते हैं जो उत्तीर्णांक से 25% ज़्यादा हैं। तो पहले हम 40% की वैल्यू यहाँ से अगर आप निकालोगे तो 0 से 0 कट गया और 3 से काटोगे 3 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा। 125 चौको हो जाएगा 4 1 500, 500 हो जाएगा। यानी 40% की वैल्यू 500 आई, और ये 500 पास मार्क से 25% ज़्यादा होने चाहिए, तो मेरा आंसर सही है। तो 400 का आप 25% निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 100। तो देखो 100 ये ज़्यादा है, 400 से ज़्यादा है। तो ऑप्शन से भी कर सकते हो, यानी 2 टाइप से इस क्वेश्चंस को आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।